आज हम देखेंगे कि आपका या किसी रिश्तेदार का कैंसर का निदान हो गया है और निदान होने के बाद में कन्वेंशनल जो ट्रीटमेंट है, जैसे सर्जरी हो या केमोथेरेपी हो, वो भी पूरी आपने कर दी है। तो आज हम ये देखेंगे क्या उसके बाद आपकी जो जीवन शैली है, रोज़ का रूटीन जो है, वो पहले जैसा सचमुच हो गया है। आज हम इसी बारे में देखेंगे। हाँ, बहुत सारे पेशेंट हैं, जैसे ओरल कैंसर के पेशेंट होते हैं, उनके सर्जरी के बाद उनका बोलना ये पूरी तरह नॉर्मल नहीं हो पाता, या केमोथेरेपी के बाद में बहुत सारे पेशेंट को ज़्यादा काफ़ी वीकनेस रहता है या खाना ही नहीं जाता, या किसी पेशेंट के काफ़ी बाल झड़ जाते हैं। तो इन सभी कारणों से उनकी जो हमेशा की जीवन शैली है उसका आनंद वो नहीं ले पाते। और भी एक बात है, जैसे हमने कई बार देखा होगा कि कोई सेलिब्रिटी या पेशेंट होता है, वो कहता है मेरा कैंसर का मैंने दवा इलाज किया और अब मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ, और उसके बाद में फिर से उनको कैंसर हो जाता है और उसी में उनका मृत्यु भी हो जाता है। ऐसी बहुत सारी घटनाएं भी हमने देखे हैं। तो ये कन्वेंशनल ट्रीटमेंट पूरी करने के बाद में क्या आप पूरी तरह ठीक हो गए हैं या नहीं, या कोई हमें और ज़्यादा अपनी शरीर स्वास्थ्य की चीज़ें और अच्छी तरीके से देखनी है, इसके बारे में हमें आज देखना है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कन्वेंशनल मेडिसिन में हम केमोथेरेपी जैसी ट्रीटमेंट करवाते हैं तो फिर भी कुछ स्वास्थ्य की समस्याएं बनी रहती हैं। तो इसके लिए पहली बात है कि किसी भी आप अच्छा आयुर्वेदिक डॉक्टर से इलाज करवाइए और उसके साथ में उनसे अपनी जो प्रकृति है उसका निदान करवाइए। वो प्रकृति निदान करने के बाद में और आपके बीमारी का जो निदान है उसके हिसाब से क्या ढंग से खाना आहार आपके खाने में चाहिए, ये आपको उसका पालन करना आवश्यक है। अगर वो खाना या डाइट चार्ट सही तरीके से आप पालन करेंगे तो उससे आपके स्वास्थ्य पे काफ़ी अच्छा असर पड़ेगा। जैसे आपका वैदिक क्षमत्व बढ़ेगा, या आपका जो कुछ समस्या होंगे जैसे पचन की हो, डाइजेशन की हो, या वीकनेस की समस्या जो हमने कही, वो भी उससे ठीक होगी या उससे वो बढ़ेगी नहीं। या कुछ समस्याएं हैं जैसे बाल काफ़ी झड़ जाना, तो बाल जल्द से जल्द नॉर्मल बाल आए या झड़े नहीं, तो उसके लिए आयुर्वेद में शिरोधारा, तक्रधारा, दूध की धारा जैसी अच्छी ट्रीटमेंट है, या नस्य जैसी चिकित्सा है, अगर आप वो करेंगे, या रसायन चिकित्सा जैसी चिकित्सा आयुर्वेद में अवेलेबल है, जिसमें अगर आप ये रसायन चिकित्सा रखते हैं तो उससे बाल फिर से वापस आना या बाल न झड़ना, ये समस्या अच्छी तरीके से दूर हो जाती है, या आपका वीकनेस चला जाता है। या केमोथेरेपी के दौरान अगर ज़्यादा प्लेटलेट या WBC कम हो गई है तो वो रिकवर होना या कम होना, उसके लिए भी ये ट्रीटमेंट काफ़ी बेहद फ़ायदेमंद साबित हुई है। सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपकी कन्वेंशनल ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गई, लेकिन वो बीमारी फैले नहीं या फिर से न आए, अपुनर्नभव, ऐसा कोई दृष्टिकोण उस शास्त्र में अगर नहीं होता है तो आयुर्वेद या होलिस्टिक साइंस में इसका अच्छी तरीके से विचार किया हुआ है। तो फिर से वो बीमारी न हो या उसका वो बीमारी बढ़े ना, इसके लिए भी अच्छी चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद में है। अगर वो चिकित्सा पद्धति चूर्ण के स्वरूप में रहती है, टैबलेट के स्वरूप में रहती है, बहुत सारे स्वरूप में दवाइयाँ उपलब्ध हैं। अगर आप अच्छे से फॉलोअप बनाए रखेंगे और वो दवाइयाँ लेनी, रसायन चिकित्सा जैसी चिकित्सा अगर आप लेना शुरू रखेंगे, तो उससे फ़ायदा ये होगा कि फिर से वो बीमारी होने का भय आपका चला जाएगा, और उसके साथ में आपका वीकनेस है या कोई भी दूसरी हेल्थ रिलेटेड कंप्लेंट है वो भी अच्छे से ठीक हो सकती है। तो इसलिए ये बात हमेशा ध्यान में रखिए कि आपका कन्वेंशनल ट्रीटमेंट कंप्लीट होने के बाद में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आहार के स्वरूप में है, रसायन के स्वरूप में है, दवा के स्वरूप में है, थेरेपी या ट्रीटमेंट के स्वरूप में, जो आपको अपनानी है या करनी है कि जिसका आपको फ़ायदा मिल सके कि वो बीमारी फिर से न हो। धन्यवाद।